नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों नेता बिहार के यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा पर जाने वाले हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष के नेता है वो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आलोक, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री दोनों यात्रा पर निकल देखिए, नीतीश कुमार की बातें तो हमने पहले ही बताई हैं। नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं और जो जानकारी है वाल्मीकि नगर से उनकी इस यात्रा की शुरुआत होगी। अब तक के इतिहास में देखिए, न्याय यात्रा उनकी शुरुआत हुई थी जुलाई के महीने में 2005 में। न्याय यात्रा जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। नीतीश कुमार की ये 15वीं यात्रा है बिहार की। इससे पहले कई यात्राएं उन्होंने की हैं। न्याय यात्रा की है, आभा यात्रा की है, फिर आपने देखा था समाज सुधार यात्रा की है, कई सारी यात्राएं की हैं। तो 15 दिसंबर से उनकी यात्रा की शुरुआत हो रही है। महिला संवाद कार्यक्रम है, जिलों में जाएंगे तो आम जितने कार्य हो रहे हैं सरकारी, उसका निरीक्षण करेंगे, समीक्षा करेंगे उनकी, और समाज के अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति खड़ा है उस तक उस योजना का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, वो नीतीश कुमार बताएंगे। नीतीश कुमार लोगों से मिलेंगे भी, भ्रमण का भी कार्यक्रम है, क्षेत्र भ्रमण का भी कार्यक्रम है और अधिकारियों के साथ मीटिंग भी होनी है। तो ये बड़ी यात्रा है। वो ये मानते हैं तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर 2 दिन पहले ही हमने अपडेट दिया था। आज उसका कार्यक्रम भी आ गया है। 3 तारीख यानी कि कल से वो यात्रा पर निकल रहे हैं। कहाँ जाएंगे? मुंगेर जाएंगे। यात्रा की शुरुआत परसों से होगी, 4 तारीख से। मुंगेर चले जाएंगे। हाँ, कल 10 अक्टूबर रोड से अपने आवास से वो मुंगेर के लिए प्रस्थान करेंगे देर शाम को, और उसके बाद 4 तारीख से यात्रा की शुरुआत होनी है। देखिए, 4 तारीख को मुंगेर, 5 तारीख को खगड़िया, रात्रि विश्राम भी वही है जिलों में, सर्किट हाउस में, जैसे पहले होता रहा है। जो वहाँ का परिसदन है खगड़िया का, जो सर्किट हाउस है वहीं पर। इसके अलावा खगड़िया, उसके अलावा बेगूसराय में 6 तारीख को, 6 दिसंबर को बेगूसराय, और 7 दिसंबर को लखीसराय शेखपुरा होते हुए फिर उनकी यात्रा जो है वो पटना तक लौट के आएगी। तो इन सभी जगहों पर देखिए, वो सभी विधानसभा वाइज बांट दिया गया है। जैसे जब वो मुंगेर जाएंगे तो वहाँ तारापुर, मुंगेर, जमालपुर के लोगों से मुलाकात करेंगे। फिर उसके बाद जब वो खगड़िया जाएंगे तो वहाँ अलौली, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता के लोगों से मुलाकात करेंगे, इन विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात करेंगे। फिर चेरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, तो इन तमाम जिलों में जब वो जाएंगे तो इन सभी विधानसभा सीटों पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे वो संवाद करेंगे, जो पहले होता रहा है। ये उनकी यात्रा होनी है। इससे पहले भी 2 बार वो यात्रा पर निकल चुके हैं। देखिए, एक बार हुआ था क्या कि गया के लिए उनका प्रोग्राम बना था, लेकिन वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर आचार संहिता लग गया था, क्योंकि वहाँ चुनाव हो रहे थे। जहाँ पे देखा बिहार की 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उसके नतीजों ने सबको झकझोर के रख दिया। उसके नतीजों ने ये दिखा दिया कि महागठबंधन अभी बहुत कमजोर है। महागठबंधन कमजोर है। हाँ, अभी अगर ये करवा सच सुनेंगे, सुनने की शक्ति है, तो ही आगे फिर मीठा फल खा पाएंगे। अगर अभी कह दें कि नहीं नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है? 4 सीटों में से 3 सीटें जिस पर महागठबंधन जीती हुई थी पहले, आप उसमें से वो सभी सीट पर एनडीए जीत गई। 35 साल का किला ढह गया। बेलागंज में कैसे वहां जेडीयू चुनाव जीत गई। तो आखिर लोगों का साथ है, विश्वास है। और देखिए, इसके आगे भी फिर प्रोग्राम आया है तेजस्वी यादव का। फिर वो 15 तारीख से निकलेंगे, 15 दिसंबर से सुपौल, 16 दिसंबर सहरसा, 17 दिसंबर मधेपुरा, 18 दिसंबर अररिया, 19 दिसंबर किशनगंज, 20 दिसंबर पूर्णिया महानगर दोनों जगह, फिर 21 दिसंबर को कटिहार, 22 दिसंबर को भागलपुर होते हुए वो भागलपुर महानगर होते हुए फिर वो पटना लौट आएंगे। तो उनकी पूरी जो यात्रा है वो तैयार है। यात्रा का जो उनका रूपरेखा है वो तैयार हो चुका है, रोड मैप जो तैयार हो चुका है, और लोगों को निर्देश दिया जा चुका है। जिन जिन लोगों को बुलाया जाएगा वो जाएंगे सर्किट हाउस में, वहां पर जिलों में लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जिलों की नब्ज टटोलते हैं। और फिलहाल देखिए, दोनों की यात्रा क्यों जरूरी है? नीतीश कुमार की यात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि एनडीए में उत्साह है, उमंग है जीत के बाद। तो सभी को जाएंगे जिलों में, सबको एकजुट करेंगे। देखिए, एनडीए की भी अलग से मीटिंग होनी है, एनडीए के कार्यक्रम भी तय हैं। सभी पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जिलों में जाएंगे, वो भी 15 जनवरी से होना है, ये भी तय है। एनडीए भी एक साथ दिखेगा जिलों में। सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर जिले में जाकर लोगों को एकजुट करेंगे और एक साथ मीटिंग करके सब रूपरेखा जो है तैयार की जाएगी, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। वहीं तेजस्वी यादव की यात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। अगर कार्यकर्ताओं का जो मनोबल गिरा है, डाउन हुआ है, कि जहां पर सिटिंग सीट थी आरजेडी की, महागठबंधन की सिटिंग सीट थी, वो भी हार गई, अब तो प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, तो समझ सकते हैं ये एक बड़ा फैक्टर है। और फिर देखिए, हम बात करेंगे, एक बड़ी खबर ये भी है, जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? जगदानंद सिंह क्या लगा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ क्या, क्योंकि वो बहुत दिनों से कार्यालय नहीं आ रहा है। पार्टी में जो कुछ भी कार्यक्रम होता है उसमें जगदानंद सिंह उपस्थित नहीं होते हैं, जब से चुनाव में हार हुई है। कहीं ना कहीं आरजेडी की सबसे ज्यादा कहीं नाक कटी है
नाक कट गई है, नाक कट गई। इज्जत चली गई है, तो वो गई है रामगढ़ में, क्योंकि वहां तो वो तीसरे स्थान पर आ गए। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, अजीत सिंह, रामगढ़ में, ठीक है। सुधाकर सिंह जब चुनाव लड़े तो वो जीत भी गए बक्सर में, वो सांसद हो गए। तो फिर कह रहे हैं ताली कप्तान की तो गाली भी तो कप्तान की। जगदानंद सिंह वहां से जीते रहे, फिर रामगढ़ का वो अभेद किला सुधाकर सिंह वहां से जीते, मंत्री बने, फिर सांसद हुए। अजीत सिंह वहां लड़ाई में भी नहीं रहे, 12 बजे दिन में ही पोलिंग जो जो काउंटिंग सेंटर होता है उसे छोड़ के जाना पड़ा, तो 12 बजे दिन में ही चले गए। वहां हार नहीं हुई, वहां आरजेडी की नाक कट गई, करारी हार हुई। और जगदानंद सिंह आजकल पार्टी ऑफिस आ भी नहीं रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जिलों में संगठन को मजबूती देने के लिए कर रहे हैं, वहीं क्या ये संभव है? प्रदेश अध्यक्ष भी पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति होता है। जगदानंद सिंह ने भी पार्टी में डिसिप्लिन लाया है, पार्टी को काफी सींचा है, बढ़ाया है, ठीक है। लेकिन अब जगदानंद सिंह में क्या वो पुरानी वाली बात नहीं रही? क्या जगदानंद सिंह का वो मैजिक खत्म हो चुका है? क्योंकि जब अपने ही रामगढ़ में वो तीसरे स्थान पर आए तो समझ सकते हैं नेतृत्वकर्ता की बात होगी। तेजस्वी यादव तो जिलों में होंगे, फिर यहाँ संभालेगा कौन? जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष, उनके बेटे चुनाव हार गए, हार नहीं गए, करारी हार हो गए, तीसरे नंबर पर चले गए। तो ये एक बड़ी बात है। तो जगदानंद सिंह भी क्या सच में पार्टी से किनारा कर चुके हैं? क्या इस्तीफा दे चुके हैं? सच्चा खबरें लगातार चल रही हैं। हम इस वीडियो में बता रहे हैं, देखिए हम इस वीडियो में खुल कर रहे हैं, ये खबर निकल के आ रही है कि जगदानंद सिंह पद मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब उन्हें रहने की इच्छा नहीं है। देखिए इसका कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, उन्होंने लालू प्रसाद से कहा हुआ, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद है 2021 में ये मामला बिगड़ा था। हाँ। जब मामला बिगड़ा था तो उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने मामला संभाला था, जगदानंद सिंह की फिर वापसी हुई थी, उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया था। और इस बार फिर हार के बाद क्या बात है, आपकी पार्टी आरक्षण पर लड़ रही है, तेजस्वी यादव सदन में लड़ रहे हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं कि हाँ आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था महागठबंधन सरकार में, और जब उसे लेकर धरना प्रदर्शन होता है, सभी जिला मुख्यालय में होता है, तो पटना में आप मौजूद नहीं होते हैं, सिर्फ आपके जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो बैठे रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रहने से मजबूती मिलती है ना। तो या तो जगदानंद सिंह ने हार मान ली है, हार तो माननी ही होगी, हार तो खैर निर्वाचन आयोग नहीं मनवा दिया है, तो क्या नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या वो उनका मन हो चुका है कि वो पदमुक्त हो? देखिए उम्र भी उनकी हो चुकी है, तजुर्बा बहुत अच्छा है, अनुभव बहुत अच्छा है उनका, लेकिन उम्र भी तो हो चुकी है। क्या वो मैजिक खत्म हो चुका है? देखिए लालू प्रसाद का भी काफी मैजिक था, लेकिन अब तेजस्वी यादव का भी मैजिक है ना, संभाले हुए मोर्चा संभाले हुए हैं, तो करता तो वो है लालू प्रसाद, ठीक है बैकअप में है, अध्यक्ष है। लेकिन क्या सिर्फ लालू प्रसाद ही चुनावी प्रचार करेंगे? अभी तो अस्वस्थ है, तो क्या चुनाव जीत जाएंगे बिहार में? असंभव, संभव नहीं है। क्या तेजस्वी यादव अगर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, सिर्फ लालू प्रसाद प्रचार प्रसार करेंगे, तो क्या जीत हो जाएगी अकेले बिहार में? 2010 में क्या हुआ था? क्योंकि युवाओं की बात हो रही है, तेजस्वी यादव की बात हो रही है, तो तेजस्वी यादव एक तरफ जहां जिलों में मोर्चा संभालने निकल रहे हैं, नीतीश कुमार भी कार्यक्रम तय कर चुके हैं, वो भी अपने एनडीए के लोगों को, आम जनों को उनसे मिलेंगे, देखेंगे जिलों में कितना काम हुआ है, जहां उद्घाटन हो रहा है काम का उसका उद्घाटन करेंगे, जहां काम की डिमांड होगी वहां पर काम करवाएंगे। अभी तो समय है चुनाव में, अगले साल चुनाव है। वहीं जगदानंद सिंह जो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सरेंडर कर दिया। हाँ फिलहाल वो रामगढ़ में है, रामगढ़ अपने जो पुराने घर में है, मतलब जो कैमूर जिला में आता है, वो अपने घर पे है, बक्सर में भी उनका घर है, तो वो अपने जो पुश्तैनी घर है वहां है, वो वहीं आराम फरमा रहे हैं। अभी उनको क्या पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, सवाल है। तेजस्वी यादव का रोड मैप बन रहा है, जगदानंद सिंह घर में है, जगदानंद सिंह घर में है, तेजस्वी यादव रोड पर निकल रहे हैं संघर्ष करने के लिए, हाँ कल से ही संघर्ष करने के लिए। जगदानंद सिंह गायब है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे थोड़ी होगा। किसी मजबूत चीज को जब खींचना होता है, क्या खींचना है? सरकार को अपनी ओर खींचना है, सरकार उनकी तरफ खींचना है, एक हाथ से खींचा जाएगा, दूसरा हाथ भी चाहिए ना, कस की ताकत लगाना पड़ता है। तो अभी 4 उपचुनाव सीट पर हार हुई, करारी हार हो गई, हार तो हुई है, ठीक है। बाकी सीट पर जैसे बेलागंज में हार हुई है, वहां भी करारी ही हार हुई है, बेलागंज में भी करारी हार हुई, वहां भी अशोक चौधरी ने काफी मेहनत किया था, ललन सिंह ने काफी मेहनत किया था, संजय झा ने मेहनत किया था, नीतीश कुमार खुद गए थे प्रचार प्रसार करने, तो ठीक है। लेकिन जो करारी हार तो हुई है बेलागंज में भी। सुरेंद्र यादव जो मगध सम्राट कहते थे, उनके बेटे चुनाव हार गए, सुरेंद्र यादव खुद एमपी हो गए, ठीक वैसे ही सुधाकर सिंह एमपी हो गए, भाई हार गए, हार नहीं गए, करारी हार हो गए, तो फिर ठीक है। तेजस्वी यादव निकल रहे हैं यात्रा पर, क्या उनका कार्यक्रम हमने पूरा बताया है, लोग भी तैयार है, उत्साहित हैं, लेकिन जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष गाँव चले गए, गाँव में जाके बैठे हुए हैं, को भवन में चले गए हैं। क्या लग रहा है पार्टी से मोह माया भंग है? जो जानकारी है वो इस्तीफा देने के मूड में है। अब इस्तीफा उनका कबूल होता है कि नहीं देखना होगा, क्योंकि कई ऐसा देखिए आजाद गांधी है, पूर्व एमएलसी है, उन्होंने तो मांग कर दी थी कि जगदानंद सिंह इस्तीफा दे, लेकिन ठीक है देखना होगा पार्टी का क्या होता है। तेजस्वी यादव एक तरफ जहाँ बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज झटका लगता है, बना रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं कि हाँ अब आगे संघर्ष करना है, वहीं जगदानंद सिंह क्या कर रहे हैं, आरजेडी के लोग बेहतर कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे। चलिए आरजेडी के लोग बेहतर कमेंट बॉक्स में बताइए कि जगदानंद सिंह क्या कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी, कितना फायदा होगा, कितना लाभ होगा पार्टी को, कितना हानि होगा, ये भी बताइए। चलिए
आलोक ने बताया किस तरीके से जगदानंद सिंह को लेकर कि वो अपने गांव में है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की बात करें तो वो कल से सड़कों पर निकल रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, पर जगदानंद सिंह कहाँ है, अपने गांव चले गए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।